Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 64 of grade 9 physics. स्टूडेंट आपको पता है कि हमने रिटन वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, तो उसी ही रिटन वर्क में आज हम मज़ीद रिटन वर्क करेंगे उसी लेक्चर नंबर 64 में। अच्छा स्टूडेंट, ये बात याद रखिए कि बाज़ स्टूडेंट है वो इस तरह पूछ रहे हैं कि हमें नोट्स मिल जाए या इस तरह हम कहाँ से नोट्स ले लें। तो क्लास 8 के सारे स्टूडेंट से बात याद रखें कि इस क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए हमने ऑनलाइन लेक्चर के ज़रिए एक एक क्वेश्चन का रिटन वर्क किया है। तो आप इस तरह करें कि यूट्यूब चैनल पे जो PMS CHD ग्रेड 8 है वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स पड़े हैं, रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन के लेक्चर्स भी और साथ ही रिटन वर्क के लेक्चर्स भी पढ़े हैं। तो जिसको रिटन वर्क बाकी है, मैंने आपको फर्स्ट डे पे ये बात कहा था कि जितना ही रिटन वर्क थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए उसी ही में हो जाए तो आपको इस रिटन वर्क का एक वर्ड्स भी दोबारा स्कूल में नहीं किया जाएगा। तो काइंडली आप इस तरह करें कि अपने टाइम वेस्ट की बगैर इस रिटन वर्क को अपने साथ नीट नोटबुक्स में राइट करें। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपको लेक्चर याद है, लेक्चर नंबर 63 पे हमने रिटन वर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 किया था। अच्छा, आज क्वेश्चन नंबर 12 हम राइट करेंगे। तो रिटन वर्क का तरीका आपको याद है कि आपने वही तरीका फॉलो करना है कि क्वेश्चंस को ब्लू मार्कर से राइट करना है। जितनी भी मेन हेडिंग्स आ रहे हैं ब्लू मार्कर से राइट करने हैं। सब हेडिंग्स के लिए और अंडरलाइन के लिए, हाईलाइट वर्ड्स के लिए आपने ब्लैक मार्कर यूज़ करना है। तो क्वेश्चन आपका किस तरह लिखेंगे कि पहले क्वेश्चन राइट करना है, फिर इसके बाद माइंड मैप बनाना है और फिर इसके बाद आंसर स्टार्ट करना है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके आप क्या करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करें। तो इसके लिए हम माइंड मैप बनाएंगे। तो माइंड मैप में क्या है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे साथ इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें हमारे साथ इस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, V इनिशियल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है और T टाइम है। तो ये एक क्वेश्चन का माइंड मैप रहा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम T, एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर पर मुश्तमिल है। तो इस तरह के फॉर्म की इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अच्छा, हम आंसर स्टार्ट करते हैं। तो आंसर क्या है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स डिस्प्लेसमेंट इज विद इनिशियल वेलोसिटी VI एंड एक्सेलरेशन A इन टाइम T। मीन कि सेकंड इक्वेशन में हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट को हम इनिशियल वेलोसिटी VI, एक्सेलरेशन A और टाइम T के साथ रिलेट करते हैं। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे साथ है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये है हमारे साथ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम क्या है इस इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारे साथ कि वेयर S, VI, T एंड A represent S for displacement, VI for initial velocity, T for time and A acceleration respectively। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। Consider an object has initial velocity VI। फर्ज करें हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल वेलोसिटी VI है एट पॉइंट A। इन फिगर है में पॉइंट A पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी VI है, which change uniformly to point as VF। आपके साथ ये पॉइंट B पे एज ए VF में चेंज हो जाते हैं।
इन द गिवन फिगर में हमारे साथ ओ ए इज इक्वल टू डी सी के बराबर है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि ये ओ ए देखिए हमारे साथ ओ ए ये हमारे साथ इस डी सी के बराबर है। पॉइंट ए पे हमारे साथ ये इनिशियल वेलोसिटी भी आई है और यहाँ बी पे हमारे साथ इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी फाइनल होगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने अब हम यहाँ पे आप भी देखिए कि ए सी लाइन को हमने टाइम टी से जाहिर किया है। इस तरह ये बी डी जो टोटल लाइन है वो हमारे साथ बराबर है बी सी प्लस सी डी के। और बी सी को अगर आप देखें तो ये हमारे साथ वेलोसिटी का इस पोर्शन है, वेलोसिटी का ये पोर्शन मीन की वेलोसिटी के इस पोर्शन को हमने यहाँ से बी सी पे जाहिर किया है मीन वी फाइनल को। और ए इसका स्लोप है क्योंकि हमारे साथ स्लोप बराबर होता है चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे मेरे साथ वेलोसिटी है v और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेरे साथ टाइम t है, ये t है, सही है। तो आप क्या करेंगे कि इस वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करें तो इससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है और बी सी हमारे साथ ए टी के बराबर है। तो इस तरह अगर सी डी और ओ ए को आप देखें तो ये आपस में बराबर है। तो ओ ए को हमने भी इनिशियल से जाहिर किया है, सी डी को चूंकि ओ ए और सी डी बराबर है इसलिए सी डी भी हमारे साथ भी इनिशियल के बराबर होगी। तो ये वही फिगर है जिसको ऊपर मैंने इसकी हर एक चीज को रिटर्न फॉर्म में लिखा है, सही है। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए। आपने यहाँ पे देखा कि पॉइंट ए पे इसका इनिशियल वेलोसिटी ए था विच चेंज यूनिफॉर्मली टू पॉइंट बी एज वी एफ। वो हमारे साथ पॉइंट बी पे एज ए वी एफ में चेंज हो जाता है। इन द गिवन फिगर ओ ए इज इक्वल टू डी सी। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमारे साथ ओ ए इज इक्वल टू डी सी के बराबर है जो रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड डी बी रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी वी एफ। और डी बी जो लाइन सेगमेंट है वो फाइनल वेलोसिटी वी एफ को जाहिर करता है। Here time t is represented by OD is equal to AC is equal to t। यहाँ पे हमारे साथ मैंने आपको बता दिया कि AC लाइन सेगमेंट जो है वो हमारे साथ टाइम t को जाहिर करता है as shown in figure। अब हमें पता है कि as area under velocity time graph curve represent the displacement। एरिया हमारे साथ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व के दरमियान जो आता है तो वह हमें इस ऑब्जेक्ट या इस बॉडी का कवर शुद्ध डिस्प्लेसमेंट देता है इस। सो फ्रॉम फिगर यहाँ पे देखिए कि ये हमारे साथ ये टोटल फिगर को अगर आप देखें तो इसमें हमारे साथ एक ट्राइंगल ए बी सी बनता है और एक रेक्टेंगल ओ ए सी डी बनता है। तो मीन कि हम उस टोटल फिगर मीन इस एक ट्राइंगल और इस एक रेक्टेंगल के दरमियान हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल डिस्टेंस है तो हम इस दोनों एरिया के सम से ही मालूम करेंगे क्योंकि इस ग्राफ के अंदर हमारे साथ ये टोटल एरिया ओ ए बी डी आता है, टोटल एरिया ओ ए बी डी आता है। तो आपने क्या करना है कि इसमें चूंकि हमारे साथ दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल दूसरा रेक्टेंगल, तो उन ही दोनों के एरिया को हम फाइंड करके उसको सम करके इससे हम इस ऑब्जेक्ट के कवर शुद्ध डिस्प्लेसमेंट को मालूम कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। हमारे साथ जो डिस्प्लेसमेंट इस है वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी डी। ओ ए बी डी इसमें हमारे साथ जो टोटल एरिया इसके दरमियान है हमारे साथ, तो उसी से हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम फिगर वी कैन राइट एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ये हमारे साथ जो रेक्टेंगल है ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ बी ओ
सॉरी, यहाँ पे आप रेक्टेंगल हमारे साथ जो है वो ABC के बराबर है, सही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC, तो इसकी जगह आपने क्या करना है कि यहाँ पे B लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल A हमारे साथ बराबर है लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हाइट, सही है, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे साथ बराबर है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली इक्वेशन में, रेक्टेंगल वाले में और एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली इक्वेशन में हम इसकी जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। तो मीन की विड्थ और हाइट की जगह और यहाँ पे बेस और हाइट की जगह हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम फिगर इन दीज इक्वेशंस, फिगर से हम इसकी जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD में अगर आप देखें तो इसमें हमारे साथ OA जो है वो विड्थ जाहिर करता है और AC लेंथ जाहिर करता है, सही है। यहाँ पे आप देखें कि जो OA है ये हमारे साथ विड्थ है और AC इसका लेंथ है। इस तरह हमारे साथ इस ट्राइंगल के लिए ये BC जो है इसका हाइट है और AC इसका विड्थ है हमारे साथ इसके लिए, सही है। तो हम इसमें क्या, और बेस है तो बेस की जगह हम AC पुट करेंगे और हाइट की जगह हम BC पुट करेंगे। इस तरह रेक्टेंगल में हम OA और इसके साथ AC को मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। तो इसकी जो एरियाज है वो हमारे साथ बन जाएंगे फ्रॉम फिगर। वैल्यूज अब इसमें पुट करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD इज इक्वल टू OA मल्टीप्लाइड बाय AC and area of rectangle ACB is equal to half of AC multiplied by CB, सही है। मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ इसकी विड्थ जाहिर करता है और इसका हाइट। इस तरह AC जो है वो हमारे साथ बेस जाहिर करता है ऑफ ट्राइंगल की और CB इसका हाइट जाहिर करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज है हमने जो इक्वेशन स्टार लिया था ऊपर, उस इक्वेशन स्टार में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। ये इक्वेशन स्टार जो है हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस इक्वेशन स्टार में हम अब ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इस हमारे साथ हो जाएगी OA मल्टीप्लाइड बाय AC प्लस मीन की हमारे साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है प्लस हाफ ऑफ AC मल्टीप्लाइड बाय CB मीन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमारे साथ इस फिगर में OA की जगह हम एक उसकी अपनी खास वैल्यू को पुट करेंगे, AC की जगह उसकी अपनी वैल्यू, इस तरह AC और AC की जगह अपनी वैल्यू और CB की जगह अपनी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने इस लाइन सेगमेंट्स को दी है। अगेन फ्रॉम फिगर लाइन सेगमेंट AC रिप्रेजेंट टाइम T। अगर आप यहाँ पे देखें तो लाइन सेगमेंट हमारे साथ AC जो है वो टाइम T को जाहिर करता है। यहाँ AC जो लाइन सेगमेंट है ये मेरे साथ टाइम T है, यहाँ पे ये T जाहिर करता है। इस तरह OA को अगर आप देखें तो ये आपके साथ भी इनिशियल जाहिर करता है और BC को अगर आप देखें तो ये हमारे साथ AT के बराबर है। तो OA की जगह हम VI और AC की जगह हम T और BC की जगह हम AT पुट करेंगे। तो AC इज इक्वल टू T हो गया, मीन टाइम हमारे साथ। OA रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी VI, सो OA इज इक्वल टू VI। तो फाइंड CB वी यूज डेफिनेशन ऑफ स्लोप। अब CB को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ स्लोप को यूज करेंगे। तो स्लोप हमारे साथ बराबर है चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो स्लोप इज इक्वल टू YF माइनस Y इनिशियल, क्योंकि डेल Y हमारे साथ YF माइनस Y इनिशियल के बराबर है और डेल X जो है वो हमारे साथ XF माइनस X इनिशियल के बराबर है। फ्रॉम फिगर स्लोप CD डिवाइड बाय AC। अगर हम फिगर में चले जाए तो स्लोप जो है वो हमारे साथ CD डिवाइड बाय
सी बी डिवाइड बाय हमारे साथ यहाँ पे आप देख लें कि ये जो स्लोप है हमारे साथ ये सी डी सही है डिवाइड बाय ए सी के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि सी डी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये आपके साथ सी बी है, सही, ये सी बी कर दें, सी बी डिवाइड बाई ए सी। तो अब हमारे साथ ए सी को हमने फाइंड किया कि वो हमारे साथ टी के बराबर है। तो यह हम जब और स्लोप हमें पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, तो हमें एक्सेलरेशन देता है, सही है। तो स्लोप सी बी डिवाइड बाई ए सी, इससे हमें मीन की वेलोसिटी बाई टाइम है, तो इससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो हम इसमें ए सी की जगह टाइम टी पुट करेंगे और स्लोप की जगह ए पुट करेंगे। यहाँ पे ये भी करेक्ट कर देखिए आपके साथ सी बी है, तो ए इज इक्वल टू सी बी बाई टी। अब दोनों साइड के साथ टी मल्टीप्लाई करें तो सी बी आपके साथ टी के बराबर हो जाएगी, सही है। तो आपने क्या करना है, अब इक्वेशन 1, 2 और 3 ले लें और इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करें। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो ए इज इक्वल टू वी आई, ए सी इज इक्वल टू टी, और ऊपर ही हमारे साथ जो इक्वेशन नंबर ए है इसमें ये तीनों इक्वेशन पुट करें। अब हम ये तीनों इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो इस इज इक्वल टू ओ ए की जगह वी आई मल्टीप्लाइड बाई ए सी की जगह टी प्लस हाफ इंटू टी ए सी की जगह और सी बी की जगह ए टी हम पुट करेंगे। तो वी आई और टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये वी आई टी हो जाएंगी प्लस हाफ टी और टी मल्टीप्लाई होगी टी स्क्वायर हो जाएंगी और ए अपनी जगह पर। तो इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये रहा हमारे साथ, इसको मैंने इक्वेशन बी का नाम दिया है और इसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो इक्वेशन बी इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।